चलिए आज की वीडियो में हम फिर लेके आए हैं आर्टिकल्स के जो रिमेन्स क्वेश्चन बचा था, जो प्रीवियस वीडियो में सॉल्व नहीं हो सका था। आई मीन द 25 नंबर तक किए थे और आपको हम बोले थे कि संडे को डेफिनेटली आपका जो रिमेन्स क्वेश्चन बचा हुआ उसका सॉल्यूशन। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग जो रिमेन क्वेश्चंस बचा हुआ है उनका सॉल्यूशन करते हैं। तो आपको याद दिला दे, प्रीवियस वीडियो में हम लोग 25 नंबर तक किए थे आर्टिकल्स का। आज हम लोग आर्टिकल्स का 26 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशंस करेंगे। तो आइए क्वेश्चन 26 क्या कहता है। पहले हम लोग 26 से लिख लें कि 26 आपका क्या है। व्हाट इज ट्रैवल, डैश है आपका, व्हाट इज ट्रैवल, साइन ऑफ इंट्रो लगा हुआ है। ध्यान से देखिएगा, व्हाट इज डैश ट्रैवल, क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है। ऑलरेडी ये क्या है ना, फ्रेज है। क्या है, फ्रेज या आइडेंटिटी यूज किए। ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि फ्रेज में या कुछ आइटम्स ऐसा है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल आई मीन ए या एन का यूज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, अब इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो आपके पास दो है, ए और एन है, तो अब ए लगाइएगा या एन लगाइएगा। तो अब क्या, हम फिर से आज आपको रिपीट कर दे, ए आएगा या एन आएगा, ये उस वर्ड के फर्स्ट लेटर के साउंड पे डिपेंड करता है। तो अब देखिए ये टी साउंड क्या है, टी यानी ट साउंड आ रहा है, अर्थात क ख ग से लेके य के अंडर है। तो आप क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। राइट आंसर क्या आ जाएगा, व्हाट इज अ ट्रैवल, क्या परेशानी है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 27 कि 27 नंबर में क्या है। 27 में आपका है व्हाट इज डैश मैटर। यहां भी आपका क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो आइए, व्हाट इज डैश मैटर, सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है। हम लोग हमेशा यूज करते हैं डेली लाइफ की कन्वर्सन में, नहीं हमेशा हम लोग कन्वर्सेशन में यूज करते हैं। व्हाट इज द मैटर, टेल मी प्लीज एंड डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, ऐसा हम लोग बोलते हैं। यहाँ दीजिएगा, ये भी क्या है, एक आइडम्स है और हम लोग क्या करते हैं, डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज आइडेंटिटी फ्रेज में भी होता है। ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो ये भी क्या है, एक आइडम्स है। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज होगा। राइट सेंटेंस क्या हो गया, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग 28 में। 28 में ध्यान से देखिएगा, क्या क्वेश्चन है आपका, डैश मैन इज मॉर्टल, मैन इज मॉर्टल। अब आइए इस क्वेश्चन को बारीकी से देखते हैं। मैन इज मॉर्टल, इंसान क्या होता है, मरणशील होता है। आई मीन हम लोग सभी जानते हैं, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। मेरा कहने का मोटो ये है कि क्या एक इंसान मरणशील होता है या सभी इंसान, जितने भी इंसान है सभी क्या है, मरणशील है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ मेन आपका किस तरह यूज हो रहा है, क्या ये प्रॉपर नाउन की तरह यूज हो रहा है कि कॉमन नाउन की तरह। ऑलरेडी ये किस तरह यूज हो रहा है, कॉमन नाउन की तरह, क्योंकि ये पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, नहीं कि सभी इंसान मरणशील होता है। और हम लोग क्या जानते हैं कि कॉमन नाउन से पहले नो आर्टिकल, कॉमन नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो आपका यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल, यानी यहाँ कोई भी आर्टिकल आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते, लेकिन याद हम आपको दिला दे, ऐसा आप कभी याद करके नहीं रखे कि मेन से पहले आर्टिकल नहीं लगता है। आपको ये देखना है कि यहाँ मेन का यूज किस सेंस में हो रहा है, कि मेन यहाँ कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। अगर यहाँ मेन कॉमन नाउन नहीं होके पार्टिकुलराइज हो जाता तब तो आर्टिकल का यूज हो जाता बाबू। ठीक है, ओमिशन में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं 29 नंबर में कि 29 में क्या है। 29 में है डैश मैनकाइंड is in danger,
ये आपका क्वेश्चन है। अब आई डैश मेन काइंड इज इन डेंजर। हम आपको याद दिला दें, अगर आपको याद नहीं है, लाइफ हो गया, डेथ हो गया, टाइम हो गया, नेचर हो गया, ह्यूमैनिटी हो गया, मेन काइंड हो गया। मेन ये सबसे पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, एक कंडीशन में होगा, कब? जब ये पार्टिकुलराइज हो। अगर ये पार्टिकुलर ना हो, अगर ये खास नहीं बने, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। आई मीन डिक्टो, दोनों क्वेश्चन आपका क्या है? सेम है। आपका 28 और 29 दोनों क्वेश्चन सेम है। यहाँ भी मेन काइंड क्या हो रहा है? आपका कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है। जस्ट अभी आपको हम लिस्ट बतलाए, क्या? लाइफ हो, डेथ हो, टाइम हो, सनसेट हो, सनराइज हो, नेचर हो, ह्यूमैनिटी हो, मैनकाइंड हो, मेन हो, ओमेन हो। ये सबसे पहले कभी भी आर्टिकल नहीं लगता है, इससे पहले एक ही कंडीशन में लग सकता है, जब ये क्या हो जाए? पार्टिकुलर हो जाए, जब ये खास हो जाए। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी ये कॉमन नाउन की तरह यूज हो रहा है, तो क्या यहाँ आर्टिकल का यूज होगा? नहीं। आई मीन यहाँ क्या होगा? नो आर्टिकल होगा। समझ गए ना? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नेचर ऑफ मुकेश डैश है, डैश नेचर ऑफ मुकेश, नेचर ऑफ मुकेश इज नॉट गुड, इज नॉट गुड। ध्यान से देखिएगा, डैश नेचर ऑफ मुकेश इज नॉट गुड। सबसे पहली बात तो नेचर का मीनिंग निकालिए कि नेचर का मीनिंग यहाँ क्या है। क्या यहाँ नेचर का मीनिंग प्रकृति है? जी नहीं। नेचर का अर्थ हो गया चरित्र। ध्यान दीजिएगा, जब नेचर का यूज प्रकृति के सेंस में हो तो नो आर्टिकल। क्या होगा? कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर नेचर का यूज अगर किस सेंस में हो? चरित्र के सेंस में हो, तो हम लोग इससे पहले डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है ना? हम क्या बोल रहे हैं कि जब नेचर दो मीनिंग देता है, एक प्रकृति, एक क्या होता है? चरित्र। जब प्रकृति की सेंस में यूज हो तो कोई भी आर्टिकल का यूज आप नहीं कीजिएगा। अदरवाइज अगर इनका यूज नेचर के सेंस में, आई मीन चरित्र के सेंस में हो, तो इससे पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। यानी क्या हो जाएगा? राइट, द नेचर ऑफ मुकेश इज नॉट गुड, यानी मुकेश का जो चरित्र है वो अच्छा नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है आपका लेट अस गो फॉर अ वॉक, गो फॉर डैश वॉक। आई अब ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चंस क्या कहता है? लेट अस गो फॉर डैश वॉक। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे इस वॉक पे। हम लोग सभी जानते हैं कि वॉक मीन्स क्या होता है? टहलना, जो ऑलरेडी एक क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब है। लेकिन आपको याद दिला दें, हम यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल में हम आपको पढ़ाए थे कि जब क्या हो, ध्यान दीजिएगा, जब वर्ब नाउन बन जाए, जब वर्ब नाउन बन जाए तो इस नाउन से पहले ए या एन का यूज होता है। याद आ गया ना? ध्यान दीजिएगा, फिर से रिपीट कर देते हैं कि जब वर्ब क्या हो जाए? नाउन बन जाए, तो इस नाउन से पहले इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। अब एक क्वेश्चन है, आपके भी मन में चलता होगा कि सर कब क्या होता है वर्ब नाउन बन जाता है? इस चीज को कैसे जाने कि वर्ब कब नाउन बनता है? तो आइए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। राम इज, एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए, राम इज एट वर्क, आई एम वर्किंग। अब ध्यान दीजिएगा, दो जगह वर्क आया है। अब ध्यान दीजिएगा, राम इज एट वर्क, राम काम पर है।
यहाँ राम काम नहीं कर रहा है, क्योंकि वर्ब्स में तो मैक्सिमम क्या होता है, एक्शन होता है, लेकिन कुछ वर्ब ऐसा है जिसमें एक्शन नहीं होता, जो स्टेटिव वर्ब्स कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ राम क्या है, काम पर है, तो यहाँ वर्क आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। क्या हो गया, नाउन हो गया। अब दूसरा देखते हैं, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूं, यानी क्या आ गया, मोशन आ गया, एक्शन आ गया। यही वर्क यहाँ क्या बन गया, वर्ब बन गया। तो ध्यान दीजिएगा, कोई भी वर्ब फिक्स नहीं होता है कि वो कब नाउन बनेगा, ये उनकी यूज पे डिपेंड करता है कि कब वो नाउन। तो अब आते हम लोग मुद्दे की बात करते हैं इस क्वेश्चन में कि लेट अस गो फॉर डैश वॉक, चलो हम लोग चलते हैं टहलने के लिए। यहाँ पर्पस क्या है, टहलना। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको इरेज करते हैं, यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आई एम वॉकिंग along the road. अब आई एम वॉकिंग along the road, मैं रोड के किनारे टहल रहा हूं, मैं रोड के किनारे टहल रहा हूं। अर्थात क्या है, टहलना यहाँ क्या है, एक्शन को दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, एक्शन को दिखा रहा है। तो निश्चित रूप में वॉकिंग यहाँ क्या हो गया, वर्ब हो गया, हुआ कि नहीं। अब आते हैं हम लोग, लेट अस गो फॉर अ वॉक, और चलो हम लोग चलते हैं टहलने के लिए। टहलने के लिए, यहाँ टहलने में कोई एक्शन नहीं है, यहाँ पर्पस को दिखा रहा है बाबू। तो ये वर्ब आपका यहाँ क्या बन गया, नाउन बन गया। तो जब वर्ब क्या हो जाए, नाउन बन जाए, तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। तो इससे पहले आपका क्या हो जाएगा, ए होगा कि एन, वॉकिंग है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं कि 32 में क्या है क्वेश्चन। 32 है आपका, डू यू प्ले डैश बिलियर्ड्स। 32 में डू यू प्ले डैश बिलियर्ड्स। अब आइए ध्यान दीजिए, साइन ऑफ इंट्रो लगाइएगा। डू यू प्ले डैश बिलियर्ड्स, सिंपल सी बात है, क्या आप बिलियर्ड्स खेलते हैं। डू यू प्ले डैश बिलियर्ड्स, सिंपल सी बात है, ये बिलियर्ड्स आपका क्या है, गेम्स नेम है। क्या है, खेलों का नाम है। जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, बास्केटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, सेम उसी प्रकार क्या हो गया, बिलियर्ड्स गेम है। और हम लोग सभी पढ़ चुके हैं ओमिशन में कि किसी भी गेम के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। एक कंडीशन में होता है क्या, कि जब गेम्स के नाम के बाद अगर मैच वर्ड जुड़ा हो तो लगाएंगे, अदरवाइज नहीं लगाएंगे। वी कांट यूज बिफोर आर्टिकल, बिफोर गेम्स नेम। तो ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ गेम्स नेम के बाद क्या कोई मैच वर्ड जुड़ा है, नहीं जुड़ा है ना, तो इससे पहले नो आर्टिकल। क्या होगा, नो आर्टिकल, यानी कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हम लोग, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए 33 में आते हैं। यू मस्ट टेक डैश अम्ब्रेला। ध्यान दीजिएगा, यू मस्ट टेक डैश अम्ब्रेला, आपको निश्चित रूपेण, नेसेसिटी को दिखा रहा, चूंकि मस्ट लगा हुआ ना मॉडल्स, तो यू मस्ट टेक डैश अम्ब्रेला, आपको निश्चित रूपेण एक छाता लेनी चाहिए। आपको निश्चित रूपेण एक छाता लेनी चाहिए। जाने दीजिए एक को, सिंपल सी बात है, अम्ब्रेला क्या है, सिंगुलर और काउंटेबल नाउन है। तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले किसका यूज करते हैं हम लोग,
ए या एन का यूज में पहला रूल में हम आपको पढ़ाए हैं कि बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन ए या एन इज यूज्ड। तो अब आती है बारी यहाँ कि सर ए लगाए या एन लगाएंगे। तो बाबू अम्ब्रेला में यू का साउंड देखिए क्या है, ओ, यानी ओ आ में आ गया, तो क्या लगाइएगा आप, एन राइट होगा आपका। ठीक है, अब आगे इरेज कर लेते हैं हम लोग इसको, फिर आगे देखते हैं 34 में। 34 है आपका, ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। सिंपल सी बात है, बिना मेरे बनाए, ऑलरेडी आप बना लिए होंगे और बनाए होंगे, सही बना होगा। ऑलवेज स्पीक डैश, ऑलरेडी क्या है, कहावत है, आइडम्स है। ऑलरेडी हम आपको एग्जाम्पल में भी ये लिखे होंगे जब आपको हम यूज पढ़ाए होंगे। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सिंपल सी बात है, क्या लग जाएगा, डेफिनेट आर्टिकल दो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हम लोग 35। आई क्या कहता है, विराट कोहली इज डैश मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन of the world। अब ध्यान देना है क्या कि विराट कोहली इज डैश मोस्ट अग्रेसिव बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, कि विराट कोहली जो है संसार के सबसे आक्रामक खिलाड़ी है, बैट्समैन है। तो अब चर्चा करते हैं हम लोग, यहाँ फिलर है तो हम लोग इसका देखते हैं कि मोस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। और हम लोग पढ़े कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन हम आपको याद करवा दे, उस जगह नोट करके पढ़ाए थे कि अगर एक लौता जितनी भी सुपरलेटिव डिग्री है उसमें से केवल एक ऐसा सुपरलेटिव है, कौन, मोस्ट, अगर इसका यूज क्या हो बाबू, वेरी के सेंस में हो, अर्थात मोस्ट का अर्थ क्या दे, वेरी के सेंस में हो, तो निश्चित रूपेण इससे पहले कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है। लेकिन वेरियस ग्रामर में तुम्हें यहाँ दिखेगा कि आर्टिकल का यूज कर दिया गया है, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर मोस्ट का यूज वेरी के सेंस में हो तो आर्टिकल कभी भी नहीं लगेगा, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। क्या हो जाएगा, नो आर्टिकल। अब आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्या है आपका, राजीव इज इन डैश टेम्पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट है, कहता है राजीव इज इन डैश टेम्पर, कि राजीव क्या है, टेम्पर यानी गुस्सा में है ना, मूड में है। राजीव इज इन, अब आपको हम बतला दे कि ये टेम्पर क्या है, ध्यान दीजिएगा, नाउन है। क्या है, नाउन है। तो इससे पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे, यानी इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ साउंड टी का क्या है, ट, तो इसलिए क्या लगाए, ए लगाए। अब आगे बढ़ते हैं, इरेज कर लेते हैं हम लोग इसको, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग 37। आइए 37 क्या है, लव डैश पुअर। अब आइए, लव डैश पुअर, गरीब को प्यार करो या गरीबों से प्यार करो, सिंपल सी बात है। अब ये गरीब देखना है जो ऑलरेडी एडजेक्टिव है, लेकिन आपको हम याद दिला दे कि जब एडजेक्टिव क्या हो जाए, नाउन बन जाए, जब एडजेक्टिव नाउन बन जाता है तो उससे पहले हम लोग डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं।
तो अब आपको देखना है यहाँ कि आपका ये जो पुअर है ये आपका एडजेक्टिव है या नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, लव डैश पुअर, तो ध्यान दीजिएगा, बात से बार बार रिपीट कर रहे हैं इस चीज को कि प्यार करो किससे, गरीबों को। तो ऑलरेडी ये गरीब लोग को दर्शाता, आई मीन नाउन की तरह काम कर रहा है। तो जब क्या हो, एडजेक्टिव नाउन बन जाता है तो उससे पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 38 क्या है आपका, माई ब्रोदर लिव्स इन डैश, माई ब्रोदर लिव्स इन डैश USA। चलिए ध्यान दीजिएगा, मेरे ब्रोदर रहते मतलब मेरे भाई रहते हैं कहाँ, USA में। ऑलरेडी ये क्या है, जगह का नाम है। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी जगह के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन 5 एक ऐसी जगह है जो किसी न किसी कारण से खास होता है, तो उससे पहले हम लोग डिफिनिट आर्टिकल यूज का द का यूज करते हैं। वो 5 प्लेसेस कौन है, UK, USA, उसके बाद USSR, UAE और पंजाब। ये 5 ऐसे जगह है जो किसी न किसी कारण से क्या है, खास है, इसलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ डैश, मोस्ट ऑफ डैश गर्ल्स have gone, have gone। अब ध्यान दीजिएगा, मोस्ट ऑफ गर्ल्स have gone, सिंपल सी बात है। डिफिनिट आर्टिकल्स के यूज में हम आपको पढ़ाए थे मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ, नीदर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ के बाद हम लोग डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि मोस्ट ऑफ के बाद क्या करेंगे हम लोग, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर में, ये क्वेश्चन है, राहुल गांधी इज, राहुल गांधी इज डैश president of dash कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अब आपको ध्यान से देखना है कि राहुल गांधी इज डैश, ये प्रेसिडेंट क्या हो गया, पोस्ट हो गया। किसी भी व्यक्ति के पोस्ट से पहले हम लोग क्या करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, द। तो राहुल गांधी इज द प्रेसिडेंट ऑफ डैश पार्टी, आई मीन कांग्रेस पार्टी। किसी भी पॉलिटिशियन पार्टी के नाम से पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं, आई मीन यहाँ भी आर्टिकल द का यूज होगा। आज हम आपको कंप्लीट कर दिए जो आर्टिकल के टेस्ट हुए थे, उनके सारे क्वेश्चंस का हम आपको बाय वीडियो सॉल्यूशन दे दिए। इसके बावजूद भी फिर कहीं अगर आपको दिक्कत हो तो निश्चित रूप में आप हमसे कांटेक्ट करें। और आई होप कि मैक्सिमम वीडियो में ये चीज को हम रिपीट कर चुके हैं ऑलरेडी। कल के न्यूज से तो वाकिफ हो गए होंगे कि लॉकडाउन फिर खास करके शिक्षण संस्थान के लिए 1 मंथ के लिए बढ़ गया है। और जुलाई में, ये तो मई के बाद जून, उसके बाद जुलाई में भी इनकी संभावना कम है खुलने की। फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप निश्चित रूप में जो माध्यम है ऑनलाइन आप पढ़िए, नहीं तो 3 मंथ्स तो यूं बीत गया है, 2 मंथ्स और 5 मंथ्स, 1 ईयर की सिलेबस में 5 मंथ्स आपका यूं डिले हो गया। तो सोचिए फिर कि आप क्या कीजिएगा, आप एग्जाम कैसे दीजिएगा, एग्जाम में आप क्या लिखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट के पास बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, लेकिन प्रॉब्लम को सॉल्व करना तो फिर हम लोगों का काम है, समस्या का काम है। समस्या तो आएगा ही, ऐसा नहीं कि समस्या नहीं आएगा। किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास मोबाइल नहीं है, किसी के पास, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी। ये वैश्विक प्रॉब्लम है, ये सभी के लिए है, मेरे लिए, आपके लिए, सभी के लिए।
लेकिन एक कुछ ना कुछ ऑप्शन ढूंढिए। और सभी को मेरी तरफ से हम कहते हैं कि आप अच्छी रिजल्ट के लिए आप अच्छे से पढ़ें, घर में जो बुक हो उसको पढ़िए आप, और फिर ऑनलाइन क्लास आप रेगुलर कीजिए। और तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, ऑलरेडी आप लोग मैच्योर्ड हैं, आप लोग समझ रहे हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन, ओके बाय।